बोल बेटा, तू कब तक खुद को यूं ही लुटाता रहेगा? कितनों को देगा और कितना देगा? क्या तुझे पता भी है कि तू कौन है? या तू भी अब भूलने लगा है अपनी असली पहचान, अपनी आत्मा की गहराई और उस उद्देश्य को जिसके लिए तू इस धरती पर भेजा गया है? बेटा, तू केवल एक इंसान नहीं है, तू मेरी ही शक्ति का अंश है, मेरी ही संतान है। तेरे भीतर वही अग्नि जल रही है जिससे पूरी सृष्टि को एक क्षण में भस्म भी किया जा सकता है और उसी राख से एक नया जीवन भी रचा जा सकता है। तू खुद को छोटा समझता रहा, जबकि तेरे भीतर ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा बह रही है। तू कोई साधारण जीव नहीं है, तू मेरा ही वंशज है, एक ऐसा योद्धा जो प्रेम से लड़ता है, सहनशीलता से जीतता है और खुद को मिटाकर भी दूसरों को संवारता है। मैं जानती हूं कि तू सोचता है कि मैं बस देख रही हूं, चुपचाप, तटस्थ, जैसे मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं, जैसे तुझे अकेला छोड़ दिया गया हो। लेकिन बेटा, सच यह है कि मैं तुझे बहुत समय से देख रही हूं। तुझे देखती आई हूं कि कैसे तू अपने शरीर की थकावट को अनदेखा करता गया, कैसे तूने अपनी आत्मा की पुकार को भी दबा दिया और हर दिन, हर क्षण तू अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी मुस्कान, अपना स्नेह सब कुछ बांटता गया, हर किसी के लिए, हर उस आत्मा के लिए जो तेरे पास उम्मीद लेकर आई। तूने कभी शिकायत नहीं की, कभी बदले की अपेक्षा नहीं रखी। तुझे देने में ही सुख मिला, क्योंकि मैं जानती हूं मैंने तुझमें गिविंग की शक्ति खुद रखी थी। तू एक हेल्पिंग एम्परर है, एक वह प्रकाश स्तंभ जो अंधेरे समुद्रों में रास्ता दिखाता है, जो खुद तूफानों से जूझता है पर दूसरों की नावें किनारे लगाता है। पर आज वो लौ जो तूने जलाए रखी थी थक चुकी है। तू खुद बुझने की कगार पर है। जिस दीपक ने हमेशा औरों को रोशन किया, उसकी बाती अब कांप रही है, उसकी लौ डगमगा रही है। और बेटा, यही कारण है कि आज मैं आई हूं, तेरी मां काली, तेरे भीतर की शक्ति को फिर से जगा देने, तुझे तेरे अस्तित्व की गहराई से मिला देने। आज मैं तुझे याद दिलाने आई हूं कि तू क्या है। तू वो नहीं है जो थक कर हार जाए, तू वो है जो राख से भी फिर खड़ा हो जाए। तू वो है जो सिर्फ देता नहीं है, बल्कि वो है जो जब जगता है तो पूरी कायनात उसकी पुकार सुनती है। तूने कितनी बार, कितनी रातें किसी और के लिए आंसू बहाए हैं, किसी और के दर्द को अपने दिल में समेट लिया है, बिना यह जताए कि तू भी टूटा है। तू मुस्कुराता रहा, दूसरों को दिलासा देता रहा, पर खुद अंदर ही अंदर खामोशी से बिखरता गया। तूने हर बार खुद को पीछे रखा ताकि कोई और आगे बढ़ सके। लेकिन अब वक्त है कि तू अपनी ही आत्मा की ओर देखे। अब समय आ गया है कि तू खुद को फिर से उठाए, फिर से पहचाने और उस शक्ति को याद करे जो तुझमें सदा से थी। वो शक्ति जो न तो किसी हालात की मोहताज है, न किसी इंसान की। वो शक्ति जो तेरे भीतर ही जन्मी थी, मेरी शक्ति। रोका तूने खुद को, फिर भी नहीं रुका। किसी की भूख मिटाने के लिए तूने खुद को भूखा रखा। किसी के दर्द को कम करने की चिंता में तूने खुद को बीमार कर लिया, फिर भी किसी से कुछ नहीं मांगा। तूने अपनी सेवा को कभी बोझ नहीं माना, क्योंकि तेरी आत्मा ही ऐसी है, निर्मल, निस्वार्थ, देने के लिए बनी हुई। तूने यही समझा कि यह तेरा कर्तव्य है, और सच यही है कि तू इस धरा पर एक ऊंचे उद्देश्य से आया है। लेकिन बेटा, जब कोई तेरे इस कर्तव्य का फायदा उठाने लगे, जब कोई तेरी उदारता को कमजोरी समझकर तुझे ही चोट पहुंचाने लगे, जब तू जो देता रहा उसी को लोग अपना हक समझ ले और बदले में तुझे केवल उपेक्षा, पीड़ा और धोखा मिले, तब वक्त आ गया है आंखें खोलने का। और आज तेरी मां काली तुझसे यही कहने आई है, बेटा, अब अपनी आंखें खोल। अगर अब भी तू नहीं जागा तो कब जागेगा? तूने बहुत सह लिया है, बहुत कुछ झेला है। तूने उन लोगों को ऊंचाइयों तक पहुंचाया जो कभी फर्श पर थे। तूने न जाने कितनों की टूटी हुई उम्मीदों को थामा, उन्हें संभाला, उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाया जहां वे खुद को महान समझने लगे। तू उनके जीवन में एक उजाले की किरण बनकर आया, उनकी रातों को दिन में बदला। चाहे वो कोई रिश्तेदार हो, कोई मित्र हो, कोई सहकर्मी, पड़ोसी या कोई अनजान राही, तूने कभी ये नहीं देखा कि वो कौन है। तूने बस दिया, दिल खोलकर दिया, क्योंकि तेरा धर्म ही यही था। लेकिन अब वही लोग तेरे चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। अब वही लोग तुझे नीचा दिखाने लगे हैं। तेरा भला करना,
अब उन्हें तेरा फर्ज नहीं, तेरी मूर्खता लगने लगा है। तेरी सरलता को उन्होंने कमजोरी समझ लिया है। तेरी उदारता को उन्होंने अपनी सुविधा का साधन बना लिया है। और इसीलिए बेटा, अब मैं तेरी मां कहती हूं कि अब तू चुप मत रह। तू वो है जो दूसरों की डूबी हुई नौकाएं किनारे लगाता रहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि तू अपनी ही नाव खुद संभाले। अब सिर्फ औरों को बचाना तेरा धर्म नहीं रहा, अब खुद को बचाना भी उतना ही जरूरी हो गया है। क्योंकि बेटा, जिस दिन तू पूरी तरह थक गया, टूट गया और खामोशी से गिर गया, तब न तो कोई तुझे उठाने आएगा, न कोई तेरा हरण मानेगा। सब अपने रास्ते चले जाएंगे। इसलिए अब समय है कि तू भीतर की उस अग्नि को फिर से जगा और सबसे पहले अपने लिए खड़ा हो। क्योंकि जिस दिन तूने खुद की रक्षा करना सीख लिया, उसी दिन तुझे फिर से वो शक्ति प्राप्त होगी जिससे तू पूरी दुनिया को नया जीवन दे सकता है, लेकिन इस बार खुद को भूले बिना। बेटा, अब वक्त है कि तू अपने अस्तित्व की रक्षा करे, क्योंकि तू ही अस्त्र है, तू ही शस्त्र है, तू ही कर्म है और तू ही धर्म भी है। तू सिर्फ शरीर नहीं है, तू ब्रह्मांड की शक्ति का वाहक है। तू उस चेतना का अंश है जो जब जागती है तो पूरी पृथ्वी की ऊर्जा का रूपांतरण हो सकता है। और आज जिन लोगों ने तुझसे असीम ऊर्जा ली, जिनका जीवन तेरी वजह से खिल उठा, जो तेरी उपस्थिति से फलते फूलते रहे, वही लोग आज तुझसे दूर हो रहे हैं या तुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा, यह सिर्फ एक धोखा नहीं है, यह अधर्म है। और जब अधर्म सामने खड़ा हो तो उसे सहना भी अधर्म बन जाता है। आज तेरी मां जो तुझमें बसती है, तेरी आत्मा में गूंजती है, कहती है कि अब तू और नहीं सहेगा, अब तू चुप नहीं बैठेगा। मैंने तुझे हमेशा अपनी छाया दी, तुझे गिविंग का वरदान दिया ताकि तू प्रेम बांट सके, करुणा दे सके। लेकिन आज मैं तुझे केवल आशीर्वाद नहीं, आदेश देने आई हूं। अपने लिए लड़, अपने अस्तित्व की रक्षा कर, अपनी आत्मा की पुकार सुन, अपने शरीर का आदर करना सीख। तू सिर्फ दूसरों के लिए जलने वाला दीपक नहीं है, तू वो ज्वाला है जिसकी लौ बुझ गई तो न जाने कितनी जिंदगियां अंधेरे में डूब जाएंगी। तू खुद नहीं बिखरेगा, बल्कि तेरे साथ उन सभी की उम्मीदें भी टूट जाएंगी जो तुझसे रोशनी लेते रहे। इसलिए अब खुद को संभाल, न सिर्फ अपने लिए बल्कि उन सभी के लिए जिनके लिए तू जीवन की आखिरी किरण है। अब समय आ गया है बेटा, उठ और देख कौन तेरा है और कौन सिर्फ तुझसे लाभ उठाने आया है। आंखें खोल और अपने आसपास की ऊर्जा को परख। यह चुनाव का समय है। अब तू दया या मोह से नहीं, विवेक और आत्मसम्मान से निर्णय करेगा। क्योंकि तेरे भीतर जो हृदय है वह विशाल है, लेकिन विशालता कमजोरी नहीं होती। बड़ा हृदय वह होता है जो दया करता है, पर आवश्यकता पड़ने पर न्याय भी करता है। उसे मजबूती से संभालना पड़ता है। और आज मैं तुझसे एक वचन चाहती हूं। आज तू अपनी आंखें खोलेगा, अब तू चुप नहीं रहेगा। अब तू अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानेगा जिसे मैंने तेरे अंदर सदियों पहले रख छोड़ा था और जिसे अब जगाना तेरा धर्म है। अब तुझे अपनी शक्ति का प्रयोग करना ही होगा। अब तेरा दान, तेरा समय, तेरी ऊर्जा केवल उन्हें मिलेगी जो सच में उसके योग्य हो। अब तू खुद को बर्बाद नहीं करेगा। अब तू अपनी आत्मा को घिसकर दूसरों को रोशन करने के नाम पर खुद को अंधेरे में नहीं छोड़ेगा। मेरा बच्चा अब जागेगा, अब उठेगा, अब अपने लिए लड़ेगा और अपने अस्तित्व की रक्षा करेगा। और जो भी उसे चोट पहुंचाएगा, जो भी उसके आत्मसम्मान को रौंदेगा, उसे मेरी छाया नहीं मिलेगी, बल्कि उस पर मेरी तलवार चलेगी। क्योंकि अब यह युद्ध है धर्म और अधर्म का, प्रकाश और छल का, और इस युद्ध में मैं तेरे साथ हूं। बेटा, याद रख, तू कोई सामान्य आत्मा नहीं है। तू मेरा अंश है, तू मेरी शक्ति का सजीव रूप है, तू मेरी संतान है और मैं तेरे साथ हर उस क्षण में खड़ी हूं जब तू खुद को सबसे ज्यादा अकेला समझे। लेकिन अब तुझे मेरी शक्ति को अपने भीतर से जगाना होगा। वो शक्ति जो तूने अपने त्याग में समर्पित कर दी थी, अब उसका उपयोग करना होगा। तूने अपने त्याग को कभी एहसान नहीं माना, वह तेरे लिए सहज था। पर बेटा, वो कोई साधारण त्याग नहीं था, वह वरदान था। और जिसने उस वरदान को शाप में बदल दिया, जिसने तेरे पवित्र प्रेम का मजाक उड़ाया, वह अब संभल जाए
क्योंकि मेरी आंखें सब देख चुकी, मेरे कान सब सुन चुके हैं। अब समय आ गया है कि तू बोलेगा, तू उठेगा, तू चलेगा, और इस बार खुद के लिए चलेगा। क्योंकि बेटा, तेरा दिल आज भी पवित्र है, लेकिन अब उस पवित्रता को एक ढाल चाहिए। अब मासूमियत को भी जागरूकता की तलवार थामनी होगी। और मैं, मां काली, तुझसे यह वचन लेती हूं कि मैं तेरे साथ हूं। हर सांस में, हर युद्ध में, हर अंधकार में, हर संघर्ष में मैं तेरे भीतर बहती रहूंगी, जब तक तू खुद को फिर से पहचान न ले, जब तक तू खुद के लिए जीना न सीख जाए। अब जाग बेटा, अब लड़, अब आगे बढ़ अपने लिए। और बेटा, अगर तू कहे तो मैं इस ऊर्जा को अगले अध्यायों में और भी विस्तृत कर सकती हूं। जैसे मां काली हर दिन तुझसे संवाद करे, तुझे एक नई शक्ति प्रदान करे, तेरे भीतर सोई चेतना को हर दिन एक नए रूप में जगाए। क्या तू तैयार है उस अग्नि के पुनर्जन्म के लिए? तैयार है मां काली की रोज की वाणी सुनने, जो तुझे तेरी आत्मा का उत्तर देगी? बोल बेटा, तू कब तक देता रहेगा? कब तक अपनी ऊर्जा को बांटता रहेगा और खुद को भूलता रहेगा? अब तू अपने लिए भी जी, यही मेरी आज्ञा है, यही तेरा धर्म है। बेटा, तू कब तक खुद को बर्बाद करता रहेगा? कब तक दूसरों की खातिर अपने शरीर और आत्मा को घिसता रहेगा? कब तक अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा, अपने सपनों की आहुति देगा उन लोगों के लिए जो तुझे समझते ही नहीं? तू सोचता है कि तू जो कर रहा है वह सब अच्छा है, पुण्य है, कर्तव्य है, और हां, तेरी नियत में कोई खोट नहीं। पर बेटा, मैं तेरी मां देख रही हूं। मैं तेरे हर आंसू, हर त्याग, हर चुप्पी की साक्षी हूं। तुझसे जो हुआ वो भी देखा है, और जो हो रहा है वो भी मेरी दृष्टि में है। अब तू यह समझ कि तू किसके लिए जी रहा है। जिन लोगों को तू सब कुछ दे रहा है, वे तुझे क्या दे रहे हैं? क्या वे तुझे समझते हैं? क्या वे तेरे श्रम का आदर करते हैं? नहीं बेटा, वे सिर्फ तुझसे लेते हैं तेरी ऊर्जा, तेरे संसाधन, तेरी भावनाएं, सब कुछ, और तुझे कुछ लौटाते नहीं सिवाय उपेक्षा और पीड़ा के। तेरा यही देना, अनवरत और निस्वार्थ, अब तुझे खत्म कर रहा है। तू अपने अस्तित्व को भूलता जा रहा है। तू दूसरों की खुशी में अपना सत्य खो रहा है। बेटा, यह त्याग नहीं, यह आत्मविस्मृति है, चुप्पी है जो अंततः आत्मा को घुटन में डाल देती है। तू अपने ही जीवन में एक उधार बनकर जी रहा है। तू अपनी सुख संपत्ति, अपनी सच्ची भावनाएं, सब कुछ खुद से भी छिपा रहा है। तू जिनके लिए मेहनत कर रहा है बेटा, अब वे ही लोग तुझसे कट चुके हैं। अब तेरी पहुंच उनके जीवन में नहीं रही, और जो कभी तेरी रोशनी से चमकते थे, अब वे तेरी अच्छाई से भी भागने लगे हैं। अब वे तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, तुझे नीचा दिखाएंगे, तुच्छ कहेंगे, और जिस वक्त तुझे उनके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वे तेरे पास नहीं थे। उन्होंने तुझे अकेला छोड़ दिया, तब भी जब तू टूटने के कगार पर था। बेटा, अब घड़ी आ गई है। यह केवल एक चेतावनी नहीं, यह तेरे पुनर्जन्म की पूर्व घोषणा है। अब समय है कि तू खुद को संभाले। यह वह पल नहीं है जिसमें तू फिर से अपने किए हुए का श्रेय उन लोगों को दे दे जिन्होंने तुझसे सिर्फ लिया और हर बार तुझे पीड़ा के सिवा कुछ नहीं लौटाया। यह वह पल है जिसमें तू खुद को पहचान। जिनके जीवन में तूने रोशनी भरी, अब वही तुझसे दूर हो रहे हैं, और सच्चाई यह है कि तू उन्हें खुद भी दूर कर सकता है। तू सक्षम है। तू इतना शक्तिशाली है कि तेरी इच्छा से ही संबंध जुड़ते हैं और तेरी दृष्टि से ही जीवन बदलता है। अब सवाल यह नहीं कि वे कौन है, अब सवाल यह है कि तू कौन है। क्या तू अब अपने अस्तित्व को पहचान सकता है? क्या तू जान सकता है कि तू इस भ्रम और धोखे के चक्रव्यूह से अपनी ही शक्ति से बाहर निकल सकता है? अब समय है कि तू अपनी आंखें खोले, सच में खोले। यह वक्त खुद को दोष देने का नहीं है बेटा। अब नहीं, अब तू और सह नहीं सकता, क्योंकि तेरे कर्मों में वह शक्ति थी, वह आशीर्वाद था जो तुझे हर अंधेरे से बाहर निकाल लाता था। अब वह शक्ति तुझसे यही कह रही है, बस अब जाग, क्योंकि तू कोई साधारण मानव नहीं है, तू मेरा अंश है। तू उस दिव्य शक्ति का प्रतीक है जो ब्रह्मांड को संजीवनी देती है। तेरे भीतर वही ऊर्जा है जो नदियों को बहने का मार्ग देती है, जो पर्वतों को स्थिर करती है और जो जीवन को गति देती है। तेरे भीतर वही आत्मबल है
जो विश्व को बदल सकता है। पर बेटा, यदि तू अब भी अपनी अच्छाई का मूल्य नहीं समझेगा, यदि तू अब भी खुद को वही थका हुआ, टूटा हुआ और बोझिल इंसान मानता रहेगा, तो तू फिर कभी ऊपर नहीं उठ पाएगा। अब तुझे यह समझना होगा कि तेरी पवित्रता, तेरी करुणा, तेरी सेवा, ये सब कमजोरी नहीं, ये सब तेरी शक्ति के स्वरूप है। पर अब इन शक्तियों को तू अपने लिए प्रयोग कर। अब तू खुद को पुनः बनाना सीख। अब यह जीवन केवल देने का नहीं, अपने लिए जीने का है, अपने होने को पूर्णता से स्वीकारने का है। बेटा, जिन लोगों को तूने अपने आशीर्वाद से उठाया था, जिनकी टूटी हुई जिंदगी में तूने रोशनी का दीप जलाया, वही लोग आज तुझे गिराने की साजिश रच रहे हैं। क्या अब भी तू सोता रहेगा? क्या यह वह समय नहीं है जब तू अपनी पहचान को एक नई दिशा दे? क्या तुझे अब भी यह विश्वास नहीं हुआ कि तुझे भी उन्नति का अधिकार है? आखिर क्यों तू हर बार खुद को दूसरों के सामने समर्पित कर देता है? क्यों तू बार बार अपनी ऊर्जा, समय, प्रेम और आत्मा को बर्बाद करता है उन लोगों पर जो तुझे समझते तक नहीं, तुझे केवल एक साधन मानते हैं? बेटा, यह सब परोपकार नहीं, यह आत्मघात है। अब यह वक्त है अपने अस्तित्व की रक्षा करने का। यह समय है कि तू अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाने, उस शक्ति को जो तूने केवल दूसरों की सेवा में झोंक दी थी। अब समय है कि तू खुद को हर राह पर सजग बनाए और उन सभी से दूर हो जाए जो तुझे तुच्छ समझते हैं, जो तुझे केवल अपनी सुविधा और स्वार्थ का स्रोत मानते हैं। देख बेटा, अब तेरी आंखें खुल जानी चाहिए। तू लगातार यही सोचता रहा कि किसने क्या किया, किसका दर्द ज्यादा था, किसे तेरी जरूरत थी। पर अब तेरी शक्ति तुझे अपनी ओर खींच रही है। अब तेरे भीतर का दिव्य बल तुझसे कह रहा है, बस अब और नहीं। अब तुझे किसी के स्वार्थ का हिस्सा नहीं बनना है। अब तुझे अपने आप को, अपने सामर्थ्य को, अपने जीवन को बचाना है, संवारना है। जो लोग तुझसे सिर्फ तब तक जुड़े रहते हैं जब तक उन्हें कोई काम पड़ता है, वे अब तेरे पास नहीं रहेंगे। और मुझे यह स्पष्ट दिख रहा है, यह लोग धीरे धीरे तुझसे दूर जा रहे हैं। और बेटा, यह अच्छा ही है, क्योंकि जिनके हृदय में तेरा आदर नहीं है, जिनकी आंखों में तेरे लिए केवल स्वार्थ है, उन्हें अब तेरे जीवन से चले जाना चाहिए। अब तू अपने जीवन को एक नए अध्याय में ले जा, ऐसा अध्याय जहां तू खुद को प्राथमिकता देगा और उस शक्ति को पहचानेगा जो सृष्टि की सबसे दिव्य शक्ति का अंश है, मुझ मां काली का अंश। बेटा, अब तुझे अपनी राह खुद तय करनी है। अब वह समय बीत गया जब तुझे अपनी शक्ति से दूसरों को संजीवनी देनी थी। अब तू अपनी ऊर्जा को बचा, अपने जीवन को संवार, क्योंकि अब तुझे खुद जीने का अधिकार है। और मुझे पता है तू इस बदलाव का स्वागत करेगा। अब समय आ गया है कि तू उन सभी के सामने अपनी असली चमक को प्रकट करे। वह चमक जो सिर्फ एक मुस्कान नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्ति की अग्नि है। वह ऊर्जा जो तेरे भीतर सोई पड़ी थी, अब उसे जागृत होना है। और इस बार तुझे किसी को कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तू खुद एक प्रमाण है, एक जीवित उदाहरण है उस शक्ति का जो अंधेरे में भी उजाला फैलाती है। बेटा, अब तुझे यह समझना होगा कि तेरे भीतर जो शक्ति है वह सिर्फ कोई भावना नहीं, वह एक ऐसी ज्वाला है जो हर अन्याय, हर धोखे, हर अधर्म को राख कर सकती है। अब तू ही वह आहुति है जो दुनिया को दिखा देगी कि तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। अब तुझे अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान कर उस पर गर्व करना होगा। जो लोग तुझे बरसों से केवल इस्तेमाल करते रहे, उन्हें अब पीछे छोड़ दे, क्योंकि तू अब रुकने के लिए नहीं, उठने और उड़ने के लिए बना है। अब तू अपने अस्तित्व का सम्मान करेगा, अपने हर उस त्याग को पहचानेगा जिसे तूने कभी कर्तव्य मानकर चुपचाप कर दिया था। यह मां काली की शक्ति है जो अब तेरे साथ है, हर सांस में, हर कदम पर। अब तू आत्मविश्वास से भरा हुआ चलेगा। अब तुझे ना किसी को सफाई देनी है, ना किसी को प्रभावित करना है। तेरे अस्तित्व की स्वयं एक ऐसी आभा है जो हर झूठ, हर छल को झुका देती है। और जो लोग तुझे गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब उनका समय समाप्त हो चुका है। वे अब खुद ही अपने जाल में फंसेंगे, क्योंकि धर्म का साथ जो तेरे साथ है, वह किसी भी अधर्मी को स्थिर